कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी चीजें उलझती जाती हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार रास्ता रोक रही हो। हम सोचते हैं कि क्या कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है, क्या कर्म और इरादे से ऊपर भी कुछ है। इसी सवाल का जवाब है माँ कात्यायनी। शक्ति का वो रूप जो हमारे भीतर की उलझनों, डर और भ्रम को खत्म करती है, जो हमें स्पष्टता देती है और ऐसा आत्मबल जगाती हैं कि हम खुद अपने जीवन के युद्ध में महिषासुर का वध कर पाते हैं। माँ कात्यायनी नवरात्रि की छठी देवी मानी जाती है, लेकिन सिर्फ त्योहार तक सीमित करना उनके वास्तविक स्वरूप को छोटा कर देना है। दरअसल माँ कात्यायनी उस चेतना की प्रतीक है जो इंसान के आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख को जागृत करती है। विज्ञान कहता है कि जब हमारा मस्तिष्क का अग्रभाग सक्रिय होता है तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता, ध्यान और कल्पना तीनों उच्चतम स्तर पर होते हैं। यही तो करती है माँ कात्यायनी। भ्रम के अंधेरे में वो हमें देख पाने की शक्ति देती है। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने कठोर तप किया और माँ भगवती से प्रार्थना की कि वो उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। तपस्या इतनी तीव्र थी कि खुद त्रिदेवों की शक्तियां एक होकर माँ के रूप में अवतरित हुईं और कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लिया। इसलिए इनका नाम पड़ा कात्यायनी। अगर इस कथा को प्रतीक रूप में देखें तो ऋषि का तप हमारा ध्यान, साधना और निरंतरता है। जब हम लगातार आत्मचिंतन और प्रयास करते हैं तो अंततः ब्रह्मांड उत्तर देता है और कात्यायनी शक्ति हमारे भीतर जाग जाती है। अब बात करते हैं महिषासुर की, जिसे माँ ने युद्ध में हराया था। लेकिन सोचिए, आज का इंसान किससे लड़ रहा है? बाहरी युद्ध बहुत कम है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा युद्ध चल रहा है। अपने ही डर से, अतीत की ग्लानि से, विषाक्त इच्छाओं से। यही आज का महिषासुर है। वो शक्ति जो बार बार हमें हमारी सच्चाई से भटका देती है, हमें असली मैं से दूर ले जाती है। जब कोई रिश्ता हमें अंदर से तोड़ देता है, जब करियर में बार बार असफलता मिलती है और हम खुद पर ही शक करने लगते हैं, तब वही महिषासुर जागता है। माँ कात्यायनी का ध्यान हमें उस स्पष्टता तक ले जाता है जहां हम अपने अंदर के इस महिषासुर को पहचान पाते हैं। उनके ध्यान से तीसरी आंख का जागरण शुरू होता है, जो न सिर्फ आत्मज्ञान देता है बल्कि निर्णय लेने की ताकत भी देता है। आज जब विकल्प बहुत ज्यादा हैं, नौकरी चुननी हो, साथी चुनना हो या रास्ता, तब माँ की शक्ति हमें निर्णय लेने का साहस देती है। क्योंकि निर्णय लेना केवल तर्क नहीं, एक आंतरिक शक्ति भी मांगता है, और वही है माँ का आशीर्वाद। शास्त्र कहते हैं कि माँ सिंह पर सवार होती हैं, हाथ में तलवार और अभय मुद्रा होती है। ये सब प्रतीक हैं। सिंह मतलब हमारे अंदर की शक्ति और साहस, तलवार मतलब विवेक यानी निर्णय क्षमता, और अभय मुद्रा मतलब डर से मुक्ति। ध्यान दीजिए, आज का इंसान सबसे ज्यादा डर में जी रहा है। लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो गया तो? कहीं मैं अकेला न रह जाऊं? माँ की पूजा हमें उस भय से ऊपर उठाती है, और जब इंसान डर से ऊपर उठता है तभी वो असली कर्मयोगी बनता है। आधुनिक विज्ञान यह मान चुका है कि जब हम किसी देवी या शक्ति का ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की अलग अलग तरंगें बदलने लगती हैं। विशेषकर थीटा और अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं, जो कल्पना, उपचार और गहरे ध्यान में मदद करती हैं। इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानसिक और तंत्रिकीय उपचार है। जब आप रोज ओम देवी कात्यायन्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो यह ध्वनि आपके मस्तिष्क के पैटर्न को उसी दिव्य तरंग से जोड़ता है जहां स्पष्टता, ध्यान और शांति है। अगर हम रोज 5 मिनट माँ के सामने बैठकर आंखें बंद करके सिर्फ इस विचार करें कि माँ सिंह पर बैठी है, तलवार लिए हमारे डर को काट रही है, तो यकीन मानिए कुछ हफ्तों में आपके अंदर एक अनकही आंतरिक शक्ति जागेगी, एक ऊर्जा जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। और यही वो शक्ति है जो रिश्तों को ठीक करती है, करियर में दिशा देती है और आत्मा को स्थिरता देती है। कई बार हम चाहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ साफ साफ दिखे, कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं, कौन सा रास्ता हमें आगे ले जाएगा और कौन सा पीछे खींचेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। यहाँ हर मोड़ पर उलझन, असमंजस और विकल्पों की भरमार है। ऐसे में इंसान अक्सर या तो कोई फैसला टाल देता है या फिर गलत निर्णय ले लेता है। यहीं पर माँ कात्यायनी का ध्यान किया जाता है
वो शक्ति जो हमें सही निर्णय लेने की ताकत देती है, जो भीतर से वो हाँ या ना की आवाज सुनवा देती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। द भागवत पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। वृंदावन की गोपियां मां कात्यायनी का व्रत करती थी ताकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अब इसे सिर्फ एक साधारण शादी की कामना समझना उस कथा की गहराई को न समझने जैसा होगा। असल में गोपियां मां से सिर्फ पति नहीं मांग रही थीं, वो मांग रही थीं वो दिशा, वो कनेक्शन जो उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाए। श्री कृष्ण यहां सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण चेतना है, और मां कात्यायनी वही शक्ति है जो साधक को उस चेतना से जोड़ती है। जब कोई महिला या पुरुष मां कात्यायनी का व्रत करता है तो असल में वो अपने भीतर की उस स्पष्टता को जागृत कर रहा होता है जो एक रिश्ते को सही नजरिए से देखने की ताकत देती है। आप देखेंगे आज ज्यादातर रिश्ते या तो गलत उम्मीदों से टूटते हैं या अंधे समझौतों से घुटते हैं। मां की पूजा से इंसान खुद को समझता है, और जब खुद को समझता है तभी दूसरे को भी ठीक से स्वीकार कर पाता है। यही तो सफल रिश्ते की नींव है। मां कात्यायनी उस ऊर्जा की प्रतीक हैं जो चुनाव कर सकती है, वो शक्ति जो भटकाव के बीच अपने लक्ष्य को चुनती है। चाहे करियर हो, जीवन साथी हो या आत्मिक मार्ग, मां का ध्यान एक आंतरिक दिशा निर्देश की तरह काम करता है। विज्ञान कहता है कि जब हम रोज ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की ग्रे मैटर की घनता बढ़ती है, खासकर उस हिस्से में जो निर्णय लेने और भावनाओं को समझने की क्षमता को बढ़ाता है। यही वो वैज्ञानिक वजह है जो मां के ध्यान की शक्ति को साबित करती है, जो हमें गहरी स्पष्टता देती है। धर्म की दृष्टि से मां कात्यायनी काली का ही एक रूप मानी जाती है, लेकिन शांत और संतुलित रूप। इसका मतलब यह है कि वो शक्ति जो सब कुछ खत्म कर सकती है, वो उतनी ही ताकत से हमें भीतर से स्थिर भी कर सकती है। जब हम गुस्से में होते हैं या डर में होते हैं तो हमें लगता है जैसे कोई बाहर से हमें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो शक्ति हमारे अंदर ही सोई होती है, और मां की साधना उसी को जागृत कर देती है। फिर ना बाहरी आवाजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, ना ही बीते हुए अनुभव। आज की महिलाएं जो कई बार पहचान संकट से गुजरती हैं, घर या करियर, शादी या स्वतंत्रता या मान, उनके लिए मां कात्यायनी का ध्यान किसी आंतरिक क्रांति से कम नहीं। मां का हर रूप स्त्री शक्ति का सम्मान करता है, लेकिन कात्यायनी का रूप स्त्री की निर्णय लेने वाली शक्ति को केंद्र में रखता है। इसलिए आज अगर कोई महिला खुद को कमजोर महसूस कर रही है या अपनी आवाज खो चुकी है, तो मां के ध्यान से वो दोबारा अपनी शक्ति को अनुभव कर सकती है। शास्त्रों में मां का रंग सुनहरा बताया गया है, यह तेजस्विता का प्रतीक है। जब आप भीतर से तय कर लेते हैं कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, तो वो चमक आपके चेहरे पर, आपके विचारों में और आपके बोलचाल में झलकने लगती है। यही तेज मां कात्यायनी का आशीर्वाद है, और यही तेज आज के प्रतिस्पर्धी संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे आप नौकरी के इंटरव्यू में जा रहे हों या किसी रिश्ते में, हर सुबह सिर्फ 5 मिनट मां कात्यायनी का ध्यान और एक मंत्र, ओम कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण आपके ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर कर देता है। आप चाहें तो मां का ध्यान करते हुए कुछ सकारात्मक शब्द दोहरा सकते हैं, जैसे मुझे स्पष्टता है, मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं है, ये आपकी मानसिकता को बदलने का एक तरीका है। मां कात्यायनी के व्रत में सात्विक आहार, संयम और संकल्प की आवश्यकता होती है, और यही 3 चीजें किसी भी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरी होती हैं। इस व्रत का एक गहरा संदेश ये भी है, मैं अपनी छोटी इच्छाओं को छोड़कर उच्चतम ज्ञान को चुनता हूं। यही चुनाव, यही बलिदान मां की शक्ति को हमारे भीतर सक्रिय कर देता है। अगर आप किसी गहरे डर के साथ जी रहे हैं, तो आपको यह महसूस होता होगा कि डर सिर्फ आपके मन में नहीं होता, बल्कि वह शरीर में भी समा जाता है। कई बार निर्णय लेते वक्त हाथ कांपते हैं, किसी बड़े मौके के सामने आते ही गला सूखने लगता है, शरीर जैसे जम सा जाता है, जैसे कोई अदृश्य भय हमें जकड़ लेता है। मां कात्यायनी उस शक्ति की प्रतीक है जो हमें सिर्फ डर से मुक्त नहीं करती, बल्कि हमें अभय बनाती हैं। और अभय का मतलब सिर्फ निडर होना नहीं है, बल्कि जीवन के उतार चढ़ावों को समझ से देख पाना, बिना किसी बंधन के, बिना डर के।
माँ का वाहन सिंह है, जो जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन बिना जरूरत के दहाड़ता नहीं। यह संयमित शक्ति का प्रतीक है। हमारे भीतर भी एक सिंह है। हमारी अधूरी इच्छाएं, आक्रामकता और कभी कभी बिना सोच समझे फैसले होते हैं जो रिश्तों को बिगाड़ देते हैं या जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। माँ का सिंह पर सवार होना यह बताता है कि जब स्त्री शक्ति या आत्मचेतना हमारे भीतर के इस आक्रामक पक्ष को साध लेती है, तब इंसान अपने जीवन का राजा बन जाता है। अब बात करते हैं माँ के हाथों में मौजूद शस्त्रों की। उनका सबसे प्रमुख अस्त्र है तलवार। यह हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बुद्धि की धार है। यह समझने की शक्ति है, यह पहचानने की शक्ति है कि कौन सा विचार मेरे विकास के लिए है और कौन सा मेरे विनाश के लिए। आजकल इसे हम क्लैरिटी कह सकते हैं, जो हमें यह बताती है क्या मैं यह काम सिर्फ दूसरों से तारीफ पाने के लिए कर रहा हूं, या यह वास्तव में मेरे जीवन का उद्देश्य है। जब आप माँ की पूजा करते हैं तो यह तलवार धीरे धीरे आपके भीतर काम करना शुरू कर देती है। माँ के दूसरे हाथ में कमल होता है, जो कीचड़ में खिलता है लेकिन उससे अछूता रहता है। यही जीवन की कला है। हम सब अपने अपने कीचड़ में हैं, समस्याएं, दुख, जिम्मेदारियां, उलझने। लेकिन क्या हम उस कीचड़ में डूबने के बजाय उस सब के बीच भी कमल की तरह खिलना सीख सकते हैं? माँ का कमल हमें बताता है कि स्थिरता बाहर नहीं, भीतर से आती है। भले ही बाहर शोर हो, रिश्ते उलझे हों, भविष्य अनिश्चित हो, लेकिन भीतर एक निश्चल मौन हो सकता है। माँ के एक हाथ में अभय मुद्रा है, जो यह बताती है कि माँ अपने भक्त को डर से मुक्त करती हैं। विज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और रोज आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन रिलीज होता है जो भय और चिंता को कम करता है। जब भक्त माँ के चित्र को देखता है और यह विश्वास करता है कि माँ मेरी रक्षा कर रही हैं, तो यह सिर्फ भावनात्मक विश्वास नहीं है, बल्कि यह एक जैविक बदलाव है जो हमारे पूरे तंत्र को शांति प्रदान करता है। माँ के चौथे हाथ में वर मुद्रा है, यानी आशीर्वाद की मुद्रा। लेकिन यह केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं है। माँ का आशीर्वाद एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो आत्मविश्वास के रूप में हमारे अंदर उभरती है। वह शक्ति जो हमें यह कहती है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर बहुत कुछ है जो इस दुनिया को देने के लिए है। अगर आपने कभी ऐसा दिन जिया है जब बिना वजह मन शांत था या कोई बड़ा काम करते वक्त भी डर महसूस नहीं हुआ, तो समझिए उस दिन माँ की ऊर्जा आपके साथ थी। आजकल हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोग, हालात, समय, परिणाम। लेकिन माँ की उपासना हमें सरेंडर सिखाती है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि उस बड़ी शक्ति पर विश्वास करना होता है जो हमसे कहीं ज्यादा समझ सकती है। जब आप माँ से कहते हैं अब आप ही संभालो, तो आप अपने अहंकार को थोड़ा शांत करते हैं और अपने उच्च आत्म को उजागर होने का मौका देते हैं। मनोविज्ञान भी मानता है कि जब हम किसी बड़ी शक्ति के प्रति समर्पण करते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र विश्राम की अवस्था में चला जाता है, यानी हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहाल करने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यही माँ की कृपा है, एक ऐसा मानसिक वातावरण जहां हम डर से निकलकर कार्रवाई की दिशा में बढ़ते हैं। माँ कात्यायनी की साधना में सिर्फ शब्द नहीं होते, ये वो अनुभव होते हैं जो एक सच्चे साधक की साधना से निकलते हैं। जो व्यक्ति रोज माँ का ध्यान करता है, वह धीरे धीरे डर को पार कर जाता है। जब डर नहीं होता तो न कोई तुलना होती है, न जलन, न असुरक्षा, न ज्यादा सोचने की आदत। बस एक शांत, स्थिर, स्पष्ट जीवन होता है जो भीतर से चमकता है, बाहर से नहीं। याद रखें, माँ कात्यायनी की साधना केवल पुरानी कथाओं तक सीमित नहीं है। आज भी यह उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। फर्क बस इतना है कि अब राक्षस बाहर नहीं दिखते, वे भीतर रहते हैं। शक, डर, तुलना और कभी कभी खुद से नफरत के रूप में। लेकिन जैसे माँ ने महिषासुर को हराया, वैसे ही हम भी अपने भीतर के महिषासुर को खत्म कर सकते हैं। बस माँ के ध्यान से जुड़ना होगा। महिषासुर हमारी उस ईगो का प्रतीक है जो बार बार रूप बदल कर सामने आता है। कभी वह कहता है मुझे सब कुछ पता है, तो कभी कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। यह डुअलिटी हमें रुकने पर मजबूर करती है। माँ कात्यायनी की साधना से हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारी ईगो डिसॉल्व होती है और हम धीरे धीरे खुद को वैसा देख पाते हैं जैसे हम सच में हैं, न कम न ज्यादा। यही आत्मज्ञान और यही सच्चा एम्पावरमेंट है। तो अगर आप किसी मोड़ पर हैं
असमंजस, डर या कंफ्यूजन में माँ कात्यायनी को याद कीजिए। सिर्फ एक बार नहीं, रोज। ये कोई ताबीज नहीं है जो बाहर से काम करेगा। यह एक ऊर्जा है जो आपके अंदर जागेगी। और जब एक बार यह शक्ति आपके भीतर जाग गई तो ना कोई महिषासुर टिकेगा, ना कोई भ्रम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।